So this is a case of 11-year-old girl suffering from dengue. तो the case was taken on phone. तो जब मदर से बात करी तो ये बताया गया कि बच्चा सिकनेस में क्या कर रहा है। ये तो मदर ने बताया बच्चा सो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसको हर वक्त कंपनी चाहिए मदर या फादर की, कोई ना कोई उसके पास होना चाहिए। और व्हाट वाज शी एक्सपेक्टिंग ऑफ पेरेंट्स कि कोई ना कोई उसकी टांगे मसलता रहे, मतलब मलता रहे। उसको दर्द हो रहा था, बॉडी एट बहुत ज्यादा था बच्चे का। और फीवर के दौरान वो सो ही रही थी ऑल द टाइम, शी वाज स्लीपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं, बस सो रही थी। और जब फीवर तेज होने पे पेरेंट्स उसको क्रोसिन दे देते थे, और क्रोसिन खा के बच्चे को बहुत ज्यादा, जैसे क्रोसिन वी ऑल नो, उससे स्वेट इंड्यूस होता है बॉडी में, उसी से फीवर डाउन जाता है। तो जैसे ही बच्चे को स्वेट होता था तो वो कहती थी अभी क्लीन करो इसको, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो बहुत बेचैन हो जाती थी जैसे ही उसको पसीना आता था। सो व्हेन आई आस्क्ड कि वो अपनी बीमारी के बारे में बच्चा क्या बोल रहा है, तो वो हर वक्त बोलती थी कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, क्यों ऐसे, मैं क्यों बीमार पड़ गई। और क्योंकि हम डेंगू में प्लेटलेट काउंट का हम वो रखते हैं, अकाउंट रखते हैं 24 आवर्स में। तो उसको ये भी बहुत ही दहशत थी कि हर रोज ब्लड लेगा, हर रोज वो प्लेटलेट काउंट वाला आएगा। और उल्टा उसको हर वक्त जैसे डोरबेल बजेगी तो वो रोना शुरू हो जाती थी कि अब फिर से ब्लड सैंपल लेने आ गए। आपने देखिएगा मेरी रिपोर्ट्स में एवरी डे हमने प्लेटलेट्स किया, क्योंकि प्लेटलेट्स तेजी से नीचे गिर रहे थे, तो वी हैड टू गिव अ काउंट ऑफ प्लेटलेट्स। तो कैसे ब्लड देती थी, फादर की गोद में बैठ के तब वो ब्लड देती थी, बहुत रोती थी, पर फादर उसको एनी हाउ मना लेते थे। सो इस सब के बेसिस पे मैंने उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया, दवाई दी। एंड यस, एज एवरीवन एनालाइज्ड, मैंने उसको पल्सिटिला ही दिया। कि बच्चा जिस तरह बिहेव कर रहा है, ये पल्सिटिला ही जनरली हमारे जहन में आती है। और पल्सिटिला देने के बाद आप देखिएगा उसको कोई चेंज नहीं आया, प्लेटलेट्स गिरते ही जा रहे थे। तो जब बहुत ज्यादा नीचे गिर गए और फीवर में अभी भी क्रोसिन उसकी खत्म नहीं हो रही थी लेनी, अपार्ट फ्रॉम गिविंग, मैंने इसको फर्स्ट 1 M तक चलाया था, वाटर डोज चला रही थी मैं, बट इट वॉज नॉट इफेक्टिंग, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला नहीं, अब मुझे बच्चा देखना होगा, तो आप इसको क्लिनिक में लेके आइए। पर बच्चा बहुत वीक था, आफ्टर 4 डेज ऑफ हाई फीवर। तो वो गाड़ी में ही बच्चे को लेके आए, मैं कार में ही बच्चे को देखने गई। तो द चाइल्ड वॉज सिटिंग, मतलब लेटा हुआ था पीछे वाली सीट पे, मदर की गोद में सर रख के, और बिल्कुल आंखें बंद थी, कोई बात नहीं कर रहा था। फीवर 103 था बच्चे को। एंड मैंने बुलाया भी 1-2 बार उसको, तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आंखें बंद थी बच्चे की। तो ऑब्जर्वेशन यही था कि उसकी मतलब कि डल थी बहुत ज्यादा, और उसके जो लिप्स थे वो बिल्कुल डीप रेड और क्रैक्स पड़े हुए थे। तो जनरली ऐसे हाई फीवर में, और जब इतना हाई फीवर 3-4 दिन तक रह रहा है, तो ये ड्राइनेस आ ही जाती है। फिर मैंने फादर को, फादर आए थे इसके साथ में, फिर मैंने कहा एक बार मैं इसका ध्यान से समझू बच्चे को, कहीं ना कहीं तो दवाई नहीं जा रही है सही। तो फादर से बात करने पे समझ आई कि, मैंने पूछा इसका नेचर के बारे में बताओ। तो फादर ने बोला बस जी, एक दिन पहले, जिस दिन बीमार हुई है उसी दिन पहले सोसाइटी में दिवाली फंक्शन था, जहाँ उसका परफॉर्मेंस था। और वो इस फंक्शन के लिए इतनी दिनों से तैयारी कर रही थी, रिहर्सल और एवरीडे जाना, डांस करना, बहुत बहुत इंजॉय कर रही थी। और उसने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे और दिल खुश होके दिया है। शी वॉज वेरी एक्साइटेड। और जिस दिन परफॉर्मेंस हुआ था, बस अगले दिन, जैसे कि दिवाली फंक्शन एक शाम को हुआ, और अगले मॉर्निंग शी वाज हैड फीवर। तो जैसे कि सब लोगों को लगता है कि बच्चा थक गया होगा अभी, बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर ली या नाच मस्ती कर ली, या तो इसको हम क्रोसिन देके कि थकावट से फीवर होगा। तो 2 दिन तक वो पेरेंट्स को क्रोसिन पे रखा। और थर्ड डे उन्होंने अपने आप ही डेंगू टेस्ट करा लिया, क्योंकि वो डेंगू सीजन था। यहाँ हमारे एनसीआर में नवंबर का टाइम था, डेंगू यहाँ पर चल ही रहा था, दैट वाज डेंगू सीजन इन नॉर्थ इंडिया। तो जब डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आया, फिर उन्होंने मुझे कनेक्ट किया। तो क्योंकि इस इंफॉर्मेशन पे फिर मैंने उनको एक कंफर्मेटरी टेस्ट किया। और इससे पहले मैं कंफर्मेटरी टेस्ट करूं, जब मैं बताऊंगी तो सभी रेमेडी गैस कर लेंगे। इससे पहले कोई ऐड करना चाहेगा? पॉसिटिव तो फेल हो गई,
अब कोई अपने इनपुट देना चाहेगा तो हाँ, बताइएगा। आफ्टरनून। मैम, जैसे जो आपने बताया उससे थोड़ा आर्सेनिक की तरफ लग रही है। पहले मैंने एक्चुअली जलसीमियम दिया था कि मुझे लग रहा था जिस हिसाब से डलनेस है बच्चे में, पर वो जैसे वो पेरेंट्स को चाह रही है कि उसके रब दे पैर, और इस वजह से वो तो बोल भी रही है, लमेंटिंग कर रही है कि मेरे को पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, और फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड जैसे ही वो आ रहा है इंजेक्शन सैंपल लेने के लिए, तो उसमें भी उसको डर लग रहा है, तो आर्सेनिक की तरफ है मैम। मैम उसमें ये भी है ना, एक वो जैसे स्वेटिंग हो रही थी तो वो तुरंत उसे हटाना चाहती थी कि मुझे इरिटेट हो रहा है, इसको फटाफट से हटा दीजिए, तो वो भी आर्सेनिक को ही मतलब उसी की तरफ जा रहा है। जी जी, सही कह रहे हैं आप। और पर आर्सेनिक रेमेडी नहीं है अब, और कोई आर्सेनिक वाज नॉट द रेमेडी। मुझे आर्सेनिक का फील इसलिए नहीं आया क्योंकि पेरेंट्स वर रियली लविंग हर, और वो कहते हैं शी इज अ गुड चाइल्ड, अफेक्शनेट चाइल्ड। उन्होंने कोई इरिटेबिलिटी ऐसे दिखा नहीं मुझे कि आर्सेनिक का जो आईपीआर होता है ना वो उससे परेशान हो जाता है और सबसे पहले ये बोलेंगे डॉक्टर साहब बहुत परेशान कर रहा है, एक मिनट नहीं बैठने देता। ये बच्चा तो बस बोल रहा था मेरे साथ बैठो, बस बैठो शांति से। She just wanted the presence of parents. She was not troubling them. Of course, उसको पैरों में दर्द हो रही थी और दबाने को बोल रही थी, बट वो दबाना परेशान करने वाला नहीं था। अब और कोई एनालिसिस देना चाहेगा? हाँ मैम, मुझे लग रहा है कि यूफेटोरियम का फील आ रहा है। हेलो, जी 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 मैम जी। यूफेटोरियम का फील आ रहा है कि यूपेटोरियम, आ, अच्छा। तो ये कि जो डिल्यूजन फ्रस्ट्रेशन कैन नॉट एंड्योर सच अटर जो, और बॉडी हाँ पेन भी जी हाँ है। जी हाँ एंड जी हाँ जी सेकंड कि उसको कंपनी चाहिए, जैसे हाँ जी चाइना हाँ आर्स जी को कंपनी नहीं चाहिए रहती है ना, हाँ जी वो हाँ जी हाँ जी। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। और यूफेटोरियम को कैसे ना कंपनी, कोई तो भी साथ में चाहिए रहता है, तो ये सब देख के मुझे ठीक है यूफेटोरियम लग रहा है। ठीक है। यस मैम, यूपेटोरियम हम जब मैं क्लासिकल डॉक्टर से करती कार्सिनोस। थे तो मैं यूपेटोरियम ही देती, बट नहीं यूपेटोरियम नहीं है ये मेडिसिन, क्योंकि टोटलिटी नहीं मैच करी। ये दोनों सिम्टम्स अग्री मैच करे, अडेप्टेशन और टोटलिटी, बच्चा बीमार पड़ा से पूरा ए टू जेड उससे, और प्लस सीटी क्यू यूपेटोरियम नहीं था। अब मैं अभी सीटी क्यू बताती हूँ। और कोई इनपुट देना चाहेगा? मैडम मैडम कैप्सिकम तो नहीं है, वो चिली। कैप्सिकम रिफ्रैक्टरी चिली, नहीं नहीं, कैप्सिकम नहीं है, मैंने सोचा भी नहीं। और कुछ कार्सिनोसिन मैम। मैम कार्सिनोसिन नहीं सर, कार्सिनोसिन वाला फील नहीं आया मुझे। अडेप्टेशन पे ये दिया मैंने, कोई उसकी क्रॉनिक हिस्ट्री मिली कि कोई डोमिनेशन या बहुत ज्यादा केयरिंग की, पेरेंट्स को परेशान ना हो मेरी वजह से, ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने। और कुछ? फॉस्फोरस लग रहा है, फॉस्फोरस बेलाडोना की तरफ थॉट आ रहा है। एक चीज ली अच्छा मैंने, लाइट लाइट डिजायर फॉर, मेरे को क्यों हो रहा है, फिर जी जी अम्यूजमेंट डिजायर, उसको अम्यूजमेंट चाहिए उसकी बातों से लगा मेरे को, और एक जी कंपनी जी डिजायर फॉर चिल्ड्रन इन। तो बेलाडोना में इतना नहीं लगेगा ना उसको कंपनी, तो जी बेला से ज्यादा फॉस लग रहा है। जी और जी। प्लेफुल, वेरी प्लेफुल ये- किड। मतलब उसको अभी मैच देखना है, वो सब करना है, और मैं बोर हो रही हूँ। यस 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 हाँ योगिता मैम। अब मैं अपना अब मैं अपना सीटी क्यू बताती हूँ कि मैंने बहुत सारा बताना है आप लोगों को। तो जो मेरा सीटी क्यू था तो वो था कि बच्चे को गुस्सा आता है, तो इसके फादर ने बोला हाँ आता तो है, मगर जल्द ही शांत हो जाती है, बहुत देर तक नहीं रहता, फटाफट शांत भी हो जाती है। दिस वॉज, बस मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, बच्चे को गुस्सा आता है। तो अब बताइए, आपको हर कोई बता पाएगा रेमेडी? तो ये बेलाडोना है क्या? और और मैम, हाइड्रोसाइनस हो सकता है। फास्फोरस। जी जी, यस योगिता मैम, आपने सही बोला था, फास्फोरस या एंगर अपील इजीली अपील इजीली। वाज अ रूब्रिक। यस, फटाफट मान जाती है। देखिए, जब जो ये रूब्रिक्स थे इस वाले दवाई, जब व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन दिस, तो ये दोनों बहुत क्लोज चल रही थी, पल्सिटेला और फास्फोरस। पर मैंने जो फर्स्ट रेमेडी की थी वो तो पल्सिटेला ही थी, तो बट इट डिड नॉट हेल्प मी। तो सेकंड मेरे दिमाग में फास्फोरस ही थी, बट बिकॉज द चाइल्ड वाज सफरिंग, आप खुद ही देखिए उसका प्लेटलेट्स अगर आप डेट वाइज देखेंगे कैसे गिरते ही जा रहे हैं। मैं खुद इतनी हो गई थी उल्टा। एंड आई रिमेम्बर आई वाज सो मतलब कि वरिड कि बच्चा इतना बीमार है, आप देखिए आंखें भी नहीं खुल रही थी। तो मैंने अपनी बहुत ही अच्छी फ्रेंड को कनेक्ट किया
डॉक्टर नमिता उनसे डिस्कस किया कि मेरे को तो ये लग रहा है, क्या मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ? Then she said, yes मैम, अब मेरे को भी यही लग रहा है. जब एंगर अपीज इजिली आ गया, and yes I prescribed phosphorus 200 दिया हमने, उससे बुखार 99 पे आने लग गया. एंड देन बट एक बार उसको फिर से डोलो लेनी पड़ी, तो फिर मैंने इमीडिएटली फॉस्फोरस 1 ml पे डाल दिया. और अगले दिन देयर वाज अ, आई थिंक संडे का गैप था, इसीलिए ब्लड टेस्ट नहीं हुआ. एंड आफ्टर 2 days शी हैड, आफ्टर फॉस्फोरस 1 ml वाटर डोज, शी हैड नो फीवर एट ऑल, एब्सोल्युटली नो फीवर. एंड आपने प्लेटलेट्स काउंट देखे ही हैं, उसमें कैसे जंप करे एकदम से 48 आवर्स बाद. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिमिलिया. जो क्लोज रेमेडीज होती हैं हमें, अगर हमें थोड़ा सा इसीलिए जो हम कंफर्मेटरी क्वेश्चंस होते हैं ये हमें बहुत हेल्प करते हैं कि टू रीच द रेमेडी, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो, स्पेशली इन केसेस में जहाँ पर ऐसे लगता है, क्योंकि हियर इन गुड़गांव इट वाज वेरी कॉमन, पीपल वर गेटिंग एडमिटेड फॉर प्लेटलेट काउंट. और छोटे बच्चे में तो पूरी फैमिली बहुत वो हो जाती है, परेशान हो जाती है कि प्लेटलेट तो नहीं चढ़ाने पड़ेंगे. एवरी 3-4 आवर्स पेरेंट्स आर कॉलिंग कि फीवर डाउन नहीं जा रहा, क्रोसिन दे रहे हैं, प्लेटलेट तो नहीं देने पड़ेंगे. So it was quite a scary condition for me, because हमें तो हमेशा क्लासिकल की हैबिट थी, यूपेटोरियम दिया, जेल्स दिया, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. बट दिस वाज बट बाय द पावर ऑफ सिमिलिया वाज ब्यूटीफुली, मतलब कि, तो मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस और रूब्रिक बताऊंगी. तो एनालिसिस है, तो द फर्स्ट थिंग इज, बच्चा बीमार ही क्यों पड़ा? द चाइल्ड वाज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस फॉर परफॉर्मिंग इन दिवाली फंक्शन, और अगले दिन ही बच्चे को फीवर आ गया. तो इसका मतलब है कि बच्चा बहुत एक्साइटमेंट में था और बहुत खुश था, और अगले दिन फीवर आ गया. तो इसके लिए हमने रूब्रिक लिया है, एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट इमोशनल. एंड दिस इज वेरी कॉमन इन फॉस्फोरस किड्स. ये बहुत जब खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, अगले दिन ही या उस इवेंट पे बीमार पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्साइटमेंट. शी वॉज अडेप्टेशन, शी वॉज लाइंग डाउन एंड स्लीपिंग ड्यूरिंग फीवर. सो इसके लिए है डलनेस, हीट ड्यूरिंग, bed, remain in bed, desire to. The child wanted one parent to keep sitting in her room and rub her legs. She called for father when she wanted to go to washroom. तो इसके लिए हम रूब्रिक लेंगे, light desire, magnetism ameliorates, company, desire for accompanying children, and carried, desire to be carried. ये तो सिंपल प्लेन रूब्रिक्स हैं, सबने लिए हैं, बट हमें इससे पर्टिकुलर की तरफ जा रहे थे. But it was more towards now the totality में फिर phosphorus ही बैठती है. She was talking most of the time about her pain and was feeling bored. So इसके rubrics हैं lamenting, NEOI. और during perspiration, पसीने के वक्त वो बहुत upset और restless, बेचैन हो जाती थी. तो इसके लिए मैंने rubric लिया restlessness, perspiration during. और चाइल्ड बीमारी में कर क्या रहा था? टीवी देख रहा था फादर के साथ, जब उसका बुखार थोड़ा कम होता. तो इसके लिए लिया रूब्रिक अम्यूजमेंट, डिजायर. और चाइल्ड को ब्लड टेस्ट से बहुत डर लगता था, वो रोने लग जाती थी. बट चाहे वो रोए, चाहे वो कुछ करे, वो कहना तो मान ही रही थी, रोज बच्चा ब्लड सैंपल तो दे ही रहा था ना. तो इसके लिए मैंने लिया फियर, पेन ऑफ द पेन एंड यील्डिंग डिस्पोजिशन. और जो इसका कंफर्मेटरी क्वेश्चन था वो था कि बच्चे को गुस्सा कितना आता है, जो कि फादर ने बताया आता तो है मगर फटाफट ठंडी हो जाती है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाती है. तो इसके लिए दिस वाज अ कंफर्मेटरी रूब्रिक एंड एंगर अपीज्ड इजीली. इसी से हम फॉस्फोरस तक पहुंचे. तो मैं थोड़ा सा फॉस्फोरस के बच्चे के बारे में बताना चाहूंगी. एंड जो मेरे ये सोर्सेज हैं, आई विल शेयर द पीपीटी इन द ग्रुप. ये डॉक्टर पॉल हर्स्यू की एक बुक है, चिल्ड्रन एंड होम्योपैथी एंड चिल्ड्रन. तो उसमें उन्होंने जो बोला है, मैं साथ साथ रूब्रिक्स भी बताऊंगी. आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ समरी ऑफ फॉस्फोरस किड. तो फॉस्फोरस चाइल्ड, दे आर फ्रेंडली, गुड नेचर्ड, एक्सट्रोवर्टेड एंड एक्साइटेबल चिल्ड्रन. एक्साइटेबल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस में. एक्साइटमेंट, उसको एकदम से खुश हो जाता है, एकदम से एक्साइटेड हो जाता है, उसके लिए. They complain of lot of fears, especially dark, thunderstorms, insects, their family well-being, and ominous unknown something will get them. उसको हमेशा किसी भी चीजों में डर लगता है. Thunderstorm, darkness, insects. All the complaints are better by consolation. अगर समझाने बुझाने से बच्चा मान भी जाता है और peaceful हो जाता है. The children are very communicative, excitable, expressive, emotional, like pulsatilla. They also are mischievous.
A bright-eyed child that follows his curiosity and reacts with easily read facial and bodily expressions. अगर आपका मूड अच्छा ना हो, आप नाराज हो, आप दुखी हो, फॉस्फोरस चाइल्ड इतना सेंसिटिव होता है, वो फट से आपकी इमोशन पहचान जाता है. इट इज वेरी वेल नोन. अगर माँ उदास हो, माँ बात ना कर रही हो, फॉस्फोरस चाइल्ड को फटाफट मतलब ठीक है, इजिली अंडरस्टैंड कि मदर परेशान है, बोलेगा मम्मा आप नाराज हो, मम्मा परेशान हो, इतनी जल्दी वो फेशियल एक्सप्रेशन रीड कर सकता है. ये एक फॉस्फोरस की कैपेबिलिटी होती है, ये इसके वाइटल कोर्स में है. How does a phosphorus child react to the environment? They have very good manners, so the parents can take them anywhere. When alone, they might indulge in wrestling, but quickly behave when an adult is walked in. This naturalness, natural playfulness, combined with self-control, is the key of phosphorus. So there is अब एक इसके रूब्रिक्स हैं, उसके साथ आपको फॉस्फोरस के बारे में थोड़ा सा अपना शेयर करती हूँ नॉलेज. Extroversion. Phosphorus, we all know, is an extroverted child. They will strike conversation with the receptionist of your clinic, tell her about all the family events easily. The child is very impressionable, very warm, outgoing, affectionate. The qualities which attract her are expressiveness, affectionate, both physically and verbally. She hugs others easily and is hugged readily in return. The child is a natural charm. मतलब चाइल्ड सबको इतना प्यारा लगेगा कि इतनी प्यारी बातें करता है. डॉक्टर के क्लिनिक में घुसने से पहले ही रिसेप्शनिस्ट के साथ इतनी कन्वर्सेशन कर लेगा, इतनी बातें कर लेगा, एंड इतना अफेक्शन आएगा कि आपको दिल करेगा मैं इस बच्चे को प्यार करूं. उसकी बातें आपको चार्म कर लेगी, मतलब मोहित कर लेंगी. Phosphorus appears bright, answering questions quickly and asking too many questions on her own. She can talk on any topic. काफी intelligent बच्चे होते हैं, किसी भी topic पे बात कर सकते हैं. It is common for the children to simultaneously answer a question and also begin a new sentence on a separate topic. When asked a parent, the child will interrupt and answer the doctor with lots of expression. I love to bath. It's fun to bathe. वो अपनी एक्सप्रेशन इतना अच्छे से बताएगा. पेरेंट से बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं, फॉस्फोरस बीच बीच में पेरेंट को रोक के अपनी खुद ही एक्सप्रेस करेगा. दे आर वेरी एक्सप्रेसिव. सो दिस इज द एक्सट्रोवर्जन ऑफ फॉस्फोरस चाइल्ड. सो इसमें हम द रूब्रिक्स विच, ये तो मैंने समझा दिया जो डॉक्टर पॉल ने लिखा है, बट द रूब्रिक्स इसके बनेंगे कम्युनिकेटिव, affectionate, loquacity, changing quickly from one subject to another. The second feature of phosphorus child is center of attention. Child is the center of attention, whether in school, friends, home. Talking too long and too loudly in clinic, but the child is not arrogant. Arrogance नहीं होता बच्चे में. Doing cartwheels in the waiting room, making a limelight. मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि सब लोग खुश हो जाएंगे. Always in the middle of action, never left out. Phosphorus child एक ऐसा बच्चा है जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी एक्टिविटी से, उसकी बातों से, उसकी चार्म से. Even if phosphorus child is too young for a particular task, she will still try to do it. Example, a toddler wanted to ride a bike, seeing other kids, and did try it and fell down several times before actually riding a bike. Phosphorus child जब किसी दूसरे को देखता है उसको वही टॉय चाहिए, और जो कोई कर रहा है उसको वही करना होता है, और वो परसीवर करता है. बार बार गिर रहा है, ये नहीं कि रोने लग गया, अब मैं नहीं चलाऊंगा साइकिल, डर गया, नहीं. परसीवरेंस एंड पेशेंस आर अ पार्ट ऑफ फॉस्फोरस. वो कोशिश करता रहेगा और बाइक राइड करके ही रहेगा, इवन दो ही इज अ टॉडलर. They show they love being the center of attention. They desire to have all older children watch them and cheer them while they prevail. They prefer not to be considered average. When praise is earned, he relishes the achievements and glory. वो इतना खुश होता है जब उसको लोग नोटिस करते हैं, जब उसके लोग क्लैपिंग करते हैं, जब उसके लोग अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, इतना खुश होता है. तो इसके रूब्रिक्स बनेंगे antics playing children in, affection, yearning for affection. Next is the excitability of phosphorus. ये जो बच्ची थी जो इस वाले केस में, ये भी बहुत एक्साइटेड थी, इसी वजह से बीमार पड़ी थी.
और यही बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक था मेरा इस केस में, मतलब जो मैंने रीटेक करके बताया था। फॉस्फोरस चाइल्ड इज वेरी एंथुजियास्टिक, मतलब बहुत ही खुश हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं विद न्यू एनवायरमेंट्स, पीपल, एक्टिविटीज, गोइंग टू शॉपिंग, मॉल, पार्क, दे बिकम एक्सट्रीमली एक्साइटेड. At times, the excitement is out of control. They want to play with all the toys, video games, machines. Phosphorus child is quite restless from sheer excitement. They fidget all around the time, moving around in the clinic. Parents tell doctor he cannot keep still for a minute, cannot focus on one task for long enough to finish it. These youngsters become easily excited, especially when captivated by a new object, person or task. कोई भी नई चीज देख के इतना खुश हो जाएंगे और एक्साइटेड हो जाएंगे और उसको करने लगेंगे. क्लिनिक में ये घूमते हुए नजर आएंगे, लोगों से बातचीत करने हुए नजर आएंगे, बट दे आर नॉट डिस्ट्रक्टिव, नॉट एरोगेंट बाय नेचर. तो रूब्रिक्स होंगे: एक्सिलरेशन चिल्ड्रन इन, exertion physical desire, concentration difficult studying, concentration difficult children in, activity desires activity. Another feature of phosphorus child is talking business. More energetic children try to bargain with parents to get money to spend on games and toys. They do extra chores around the house for allowance and try to bribe the parents. I ate all good food. Now give me a toy. I did a good grade. Let's go to mall. फॉस्फोरस चाइल्ड हमेशा पेरेंट्स से बिजनेस की बात करता है. अब छोटे बच्चे में बिजनेस क्या होते हैं, जो भी उसको नीड होती है, उसको कोई काम करवाना है, कोई टॉय चाहिए, तो वो फटाफट कहना मानना शुरू कर देगा और बोलेगा अगर मैं ये दाल खा लूंगा आप मुझे वो टॉय लेके दोगे. अगर मैं डॉक्टर के पास दिखाने जाऊंगा तो डॉक्टर के पास जो शॉप है वहां से चॉकलेट लेके दोगे. ऐसे ऐसे ना वो पूरा बार्गेन करता है और पेरेंट्स भी वो इतने प्यार से बार्गेन करता है, इतने ब्यूटीफुली बार्गेन करता है, पेरेंट्स मान ही जाते हैं. इट इज नॉट कि पिटियसली रो धो के कहना नहीं मनवाता, पूरा बार्गेन रखता है. आई विल डू दिस, इन रिटर्न यू डू दिस. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फॉस्फोरस चाइल्ड. जनरली कभी कभी आप पेरेंट्स को देखो जब आप क्लिनिक में आते हैं तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब इसने बोला है डॉक्टर को तब दिखाने जाऊंगा, पहले एक चॉकलेट लेके दोगे, डॉक्टर को तब लेके जाऊंगा, वो टॉय जो मैंने प्रॉमिस किया था वो लेके दोगे तो मैं आराम से चले जाऊंगा डॉक्टर के पास. ऐसे ऐसे वो बहुत ही डील स्ट्राइक करते हैं. This is very, very, very striking of phosphorus. Child may get up many times during night to ask for water or go to washroom or anything which makes him call his parents. बच्चा कोई ना कोई चीज करता रहेगा रात को कि पेरेंट्स को अपने पास बुलाए. Similar behavior is also noted in pulsatilla, but because of fear, but phosphorus because of excitement. कि कल जैसे हमें हॉलिडे पे जाना है, कितने बजे जाना है, कौन सी फ्लाइट है, मेरे कपड़े रख लिए, इतना एक्साइटेड हो जाएगा, पूरी रात एक्साइटमेंट के मारे सो नहीं पाता फॉस्फोरस. चाइल्ड विल यूजुअली स्पेंड ऑल हिज अलाउंस. अगर हम बच्चों को पैसे देंगे, ये लोग जैसे कोई नानी दादी बच्चे को घर में आके कुछ सगन दे जाती है हमारे में कि बेटा कुछ खरीद लियो, ये फॉस्फोरस चाइल्ड वो पैसे को संभाल के रखेगा और पूरी डील करेगा कि मैं इसके क्या खरीदूंगा. तो इसमें डॉक्टर पॉल हर्स्क्यू बोलते हैं child spends all his allowance as soon as he gets it. He must spend every penny he has. While going out, he will get down all the clothes and do a dress rehearsal. इतना खुश, इतना excitement कि मैं क्या पहन के जाऊंगा, क्या लेके जाऊंगा, कौन सा बैग पकड़ूंगा, इतना excitement होता है इसको. तो company desire for at night and talking business of. Now comes the anticipation of phosphorus child. Excitement is heightened by upcoming events too. Before a team game, a singing event, a ballet recital, phosphorus child becomes anxious. He can be physically ill with anticipation. जो मेरे केस में था बच्चा जो इवेंट के बाद बीमार पड़ा, but many a time आपको नोट होगा अगले दिन परफॉर्मेंस है, एक दिन पहले ही बच्चा बीमार हो गया. वो इतना एक्साइटेड भी होता है और एंटिसिपेशन भी करता है. They may develop headache, nausea, vomiting, continuous hiccup before a piano recital. Child will not be able to relax thinking of upcoming event and do not sleep at night. Child will keep awake for weeks when guests are expected. अगर किसी ने आना हो घर में रहने के लिए या वैसे विजिट करना हो, सबसे खुशी फॉस्फोरस चाइल्ड को होगी. कौन आ रहा है, कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, फोन करो, आएंगे, मेरे लिए क्या लाएंगे, मैं फिर हम कहाँ जाएंगे उनके साथ, पूरा प्लान उसको पता होता है
और वो पूछता रहेगा पेरेंट्स को बार बार, शोइंग हिज हैप्पीनेस कि घर में कोई आ रहा है. Child will refuse to sleep in his bed and will sleep on the couch in the living room among the guests. जब उसके घर में गेस्ट आ गए, फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड पेरेंट्स विजिट कर रहे हैं बच्चे को फ्रॉम अ डिफरेंट होम टाउन, तो बच्चा जहाँ सब लोग बातें कर रहे होंगे बच्चा वहीं लेटेगा. बच्चा अपने बेडरूम में सोने भी नहीं जाएगा चाहे उसको कितनी भी नींद आ रही है. उसको मजा आता है सबके बीच में बैठ के सबकी बातें सुनना और अपनी बातें करना. Child will develop illness and fears after being emotionally charged situation. Strong fights or strong emotions can bring about acute illness. Ailments from emotional excitement. So ये मैंने इसका brief gist आपको phosphorus child का दिया है, जो कि ये सारा जो इसमें कई shades मेरे इस केस में भी बहुत prevalent. But as हमारे mentors हमें हमेशा समझाते हैं कि आप कोई images मत रखिए. जैसे I would surely mention डॉक्टर रुचि शिरोडकर मैम, जो हमें हमेशा यही समझाती हैं कि जो केस में आ रहा है उसके रूब्रिक्स उठाइए, एनालाइज कीजिए और रेमेडी पे आइए. डोंट मेक अ शेड कि ये बच्चा तो एक्सट्रोवर्ट नहीं है तो वो फास्फोरस नहीं हो सकता, ये तो बात नहीं कर रहा तो फास्फोरस नहीं हो सकता. ये सोच हमें गलत रास्ते पे ले जाती है, इसलिए हमें प्रेजुडिस नहीं होना. जो भी डॉक्टर्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्लिनिक में, वही they write in their journals or their books, but that doesn't mean that is all of phosphorus. हमारी repertory हमें यही, repertory makes us unprejudiced. repertory से हमें समझ आती है कि shades मत बनाइए. अब मैं आपको, जैसे मैंने समझाया, मैं आपको different shades of phosphorus child बताती हूँ only by rubrics, जिसमें only phosphorus है. मतलब phosphorus is the most common in all these rubrics. I'll just start speaking about them. First is retardation, mental, children in abusive children, timidity children in, absent-minded children in, shrieking children in, timidity children in towards other children. There are cases, एक बार अभी थोड़े दिन पहले SHF में डॉक्टर अनु मैम ने केस शेयर किया था. वो बच्चा था, वो घर में ही रहता था, किसी से खेलने ही नहीं जाता था, बिकॉज द चाइल्ड वॉज, वो दूसरे बच्चों से भी उसको शर्म आती थी, इसलिए वो इसमें टिमिडिटी चिल्ड्रन टूवर्ड्स अदर, मतलब बच्चों से खेलना भी नहीं है. ऐसा भी शेड आता है फॉस्फोरस में. बाइटिंग नेल्स चिल्ड्रन इन, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट चिल्ड्रन इन. एक तरफ हमने देखा वो कितना अलर्ट और इंटेलिजेंट होता है, और एक तरफ कंसंट्रेशन डिफिकल्ट चिल्ड्रन इन. इनडिफरेंस चिल्ड्रन इन. इनडिफरेंस चिल्ड्रन इन मैं बताऊंगी, कई बार बच्चे मूडी होते हैं, कई बार वो इतना खुश होकर आपसे बातचीत करेंगे और कई बार वो बिल्कुल बात नहीं करेंगे. आप वहां पर हो या ना हो, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता. और इनडिफरेंस चिल्ड्रन इन में इज सिंगल फॉस्फोरस. इसका मतलब है जहां पर फॉस्फोरस को बिजनेस लगता है, अगर हम ये दो रूब्रिक्स लेते हैं, टॉकिंग बिजनेस ऑफ और इनडिफरेंस चिल्ड्रन इन, तो फॉस्फोरस कॉमन निकलती है. इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. ये बहुत बड़ा CTQ है. मैंने डॉक्टर सुनीता मैम का जो HHF में वेबिनार लिया था मैम ने, दिल्ली HHF में, उसमें उन्होंने बताया था. आई लर्नड इट फ्रॉम हर एंड आई हैव अप्लाइड इट इन मेनी केसेस विद 100% सक्सेस इन प्रिस्क्राइबिंग फॉस्फोरस. तो एग्जाम्पल देती हूँ. अगर बच्चा डे केयर में, अगर बच्चा टॉडलर की बात कर रही हूँ मैं, नानी नाना के पास दिन में रह रहा है, मदर इज वर्किंग, बच्चा पूरे दिन नानी नाना के पास आराम से रहेगा, उनको प्यार से रखेगा, उनका सारा कहना मानेगा, उल्टा अफेक्शनेट बातें करेगा, मतलब नानी नाना को लगेगा ये तो बिल्कुल खुश है. वो एक बार भी अपनी मदर को बारे में पूछेगा भी नहीं, मम्मी कब है, कहाँ है, किधर है, मम्मी कब आएगी, इवन दो the child is very attached to the mom. Okay, so ये एक तरफ से हो गया, उसको मदर का कुछ नहीं है. Now when the mother comes back home, as the mother enters, the child will cling to her. First the child is affectionate, वो वैसे ही इतना प्यार देगा माँ को, खुश होगा, उससे बातें करेगा. और अब अगर नाना नानी उसको बोले बेटा आओ मैं आपको खाना खिलाऊं, नो, नाउ फॉस्फोरस चाइल्ड का बिजनेस मदर से है. वो नाना नानी की तरफ देखेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं आप कौन हो, कहाँ हो. नाउ ही विल बी, हिज एंटायर अटेंशन एंड कंसर्न विल बी मदर, क्योंकि अब मदर उसके लिए इंपॉर्टेंट है. दिस इज द वे द फॉस्फोरस चाइल्ड की अडेप्टेशन है, जहां उसको पता है कि दिन में तो मम्मी है नहीं, सारा मतलब मेरे नाना नानी से है, तो उनको उनके साथ घुल मिल के रहेगा, और जब मदर आ गई वो मदर के साथ रहेगा. ऐसे ही मेरा एक रीसेंट केस था, उसमें द चाइल्ड, जो बच्चे का फादर था, ही सेड व्हेन आई आस्क्ड अबाउट नेचर, तो बच्चे के फादर ने बोला मैम ये बच्चा मेरा फैन है,
मैं ही इसको खाना खिलाता हूँ, मैं ही नहलाता हूँ। मैंने कहा आप तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या ऑफिस जाते हो? उसे मैम मैं जब से लॉकडाउन है मैं घर पे ही हूँ और ये मेरा फैन है, मैं बोलूंगा बेटा ये खा ले तो फटाफट खा लेगा, मम्मी का कहना नहीं मानेगा। तो ही इज माई फैन, मेरे को छोड़ के कुछ नहीं करता। और जब मैं ऑफिस का काम कर रहा था वहाँ आता भी नहीं है, मैं बोलता हूँ बेटा अभी पापा ऑफिस पे काम कर रहे हैं अभी मत आओ, तो नहीं आएगा। तो मैंने कहा आप कभी ट्रैवल कर रहे हो क्या? बच्चे को कहते हैं हाँ मैम, जब एक बार कोविड के दौरान मुझे कोविड हो गया था तो मैंने अपनी वाइफ और बच्चे को गाँव भेज दिया था। मैंने कहा फिर जब वो गाँव गया तो वो कैसे रहा आपके बगैर? इसे मैम नो मैम इसने कोई प्रॉब्लम नहीं की। देन आई आस्क्ड मदर, जब आप बच्चे को गाँव ले गए थे तो बच्चे ने कैसे बिहेव किया? वो तो फादर के साथ इतना अटैच था। मदर सेड दैट जैसे ही वो गाँव गया तो वो मेरे साथ ही अटैच हो गया। वो बोलता बोलता रहा मेरी प्यारी मम्मी तुम कितनी अच्छी हो, तुम मुझे कितना अच्छा खाना खिलाती हो, तुम कितना ध्यान रखती हो मेरी प्यारी मम्मी। और एक बार भी बच्चे ने फादर को फोन भी नहीं करने को बोला। एंड ऑफ कोर्स फादर वुड बी कॉलिंग द फैमिली एट गाँव। तो फादर को जब फोन पे आया तो बोलता है पापा आप कितने याद आते हो, आप कब आओगे, ओके बाय, खेलने जा रहा, फिनिश। दिस इज द phosphorus child, दिस इज कॉल्ड द indifference of children। उसको कुछ नहीं पता। और द चाइल्ड व्हिच आई एम मेंशनिंग इज 5-year-old चाइल्ड। 5 साल का बच्चा एक बार भी 30 डेज में फादर को एक बार भी उसने बोला नहीं कि बच्चे फादर को फोन करो कि कहाँ है मेरे पापा, कुछ नहीं। अब उसका मतलब जहाँ है वो वहीं का होके रह जाता है, बिकॉज उसको पता है यहाँ मेरा बिजनेस है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड की इन प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपको डीडी करना है, पर्सनल चाइल्ड फिर भी ऑफकोर्स जहाँ उसको प्यार मिलेगा वहां की हो जाएगी, पर फिर भी याद करेगी, अपनी मदर को बार बार फोन करने को बोलेगी, अपने फादर को बार बार फोन करेगी, रोएगी उनकी उसमें। बट फॉस्फोरस बिल्कुल बिंदास आराम से मस्त हो जाता है दूसरों के उसमें। Other rubrics are precocity of children, restlessness in children, fear coughing of children in, thoughts compelling children in, stranger, presence of stranger aggravates children in, quarrelsome children in, shameless children in। shameless children in का डॉक्टर नीता मैम ने एग्जांपल दिया था कि एक पेरेंट था, वो बच्चे को लेके आया और बच्चे के कुछ बटक्स में कोई इरप्शन था, उनको दिखाना था। तो उन्होंने कहा बेटा एक बार दिखाना। तो बच्चे ने एक सेकंड में, और ही वाज आई थिंक 5-6 चाइल्ड, ही जस्ट टुक आउट हिज पैंट्स। मतलब उसको जरा से भी ये नहीं हुआ कि जैसे बच्चे रेजिस्ट करते नहीं मुझे पैंट नहीं खोलनी या कुछ नहीं खोलनी, उसने खुद ही उतार दी, एकदम खड़ा हो गया फर्स्ट क्लास। एंड दिस हैपेंड एवरी टाइम। एंड देन इट वाज कंफर्म्ड दैट shameless children in, anger children in, destructiveness children in. This rubric also has phosphorus. Development of children arrested, gestures makes, fingers children put in their mouth। तो ये सारे शेड्स भी फॉस्फोरस के। मैंने इसीलिए शेड्स आपको शेयर किया कि आप कहीं एक्सट्रोवर्जन, एक्साइटमेंट और इंटेलिजेंट बच्चे में ही फॉस्फोरस को ना ढूंढे। ये शेड्स भी फॉस्फोरस के हैं। बट ये बात जरूर है फॉस्फोरस जहां भी हो वो बहुत अच्छे से फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना लेता है। ही मे बी शाय, मे बी दिस, बट क्योंकि द अल्टीमेट थिंग इज द रूब्रिक्स। अगर हम फीलिंग से जाते हैं तो मैंने भी बच्चे को पहले पर्सनला ही दी और मैंने सोचा कि अडेप्टेशन देखते हैं, हिस्ट्री नहीं पूछी, सिटी क्यों नहीं पूछे, जो अडेप्टेशन के बेस से मैंने पर्सनला दी। एंड हेंस आई वाज अ फेलियर इन माय फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। बट इसीलिए मुझे था कि मैं दोनों ही शेड सबसे शेयर करूं ताकि फॉस्फोरस में कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि ऐसे ही बच्चा होता है। जो दूसरा शेड्स है स्ट्रेंजर से भी वर्जन होता है, डिस्ट्रक्टिव भी होता है, गुस्सा भी करेगा, ये भी करेगा। बट हाँ, फॉस्फोरस का गुस्सा बहुत देर तक नहीं हुआ, एंगर अपीज इजीली, फटाफट मान जाता है। दिस इज व्हाट द फॉस्फोरस चाइल्ड इज। मैम एंटीक्स प्लेइंग को आप एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे? एंटिक्स प्लेइंग है जैसे बच्चे कार्ट व्हील कर रहे हैं, जैसे बच्चे को एंटिक्स प्लेइंग एक ऐसा एक्शन होता है बच्चों का कि वो आपकी अटेंशन मतलब कि अट्रैक्ट करते हैं, या तो वो कोई ऐसे मतलब कि फनी फेसेस बनाए, मतलब कि दे आर नॉट एरोगेंट, जैसे कार्ट व्हील्स कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा था, ये मुझे याद है, मैंने ये रूब्रिक आई थिंक अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर रेनू खंडवाल के मैम ने जो शेयर किया था, एक फॉस्फोरस का खेल, वो ऐसे ऐसे फेसेस बना रहा था, बात भी कर रहा था और अपने आईज और ऐसे ऐसे चीक्स या ईयर ऐसे ऐसे पुल कर रहा था। बट ही वाज डूइंग सम एक्टिविटी व्हिच वाज वेरी फनी एंड वेरी डिफरेंट। मतलब वो ऐसी एक्टिविटी आप मिस नहीं करोगे, दे विल अट्रैक्ट योर अटेंशन। फॉस्फोरस एंटी-स्लिंग का सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपकी अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित करना। दिस इज व्हाट एंटी-स्लिंग इज। इट इज नॉट एरोगेंट।
कोई मुंह नहीं चढ़ा रहा आपको, कोई जबान जैसे जैसे बच्चे, इट इज नॉट एरोगेंट जेस्चर, इज इट अ प्लेफुल जेस्चर। एनीवन एल्स, और कोई क्वेरी किसी को? एक और एक रुब्रिक मैं ऐड करती हूँ जो अश्विनी सोनावने मैम ने हमें बताया था, एक जी जी, वर्ड इजीली। तो अगर सॉरी कोई सॉरी मैम, रीएश्योर्ड इजीली, हाँ रीअश्योर्ड इजली, हाँ जी हाँ जी। तो कोई आता है पेशेंट, तो अगर कोई क्वेरी पूछता है या क्यूरियस, ही इज वेरी क्यूरियस अबाउट हिज थिंग्स, सो थोड़ा भी एश्योरेंस दिया, थोड़ा भी एक्सप्लेन किया तो ही वो चुप बैठ जाता है, मान लेता है। इस तरह से मैम ने शेयर किया था। तो ये इसमें 2 ही रेमेडीज है, एक फॉस्फोरस है उसमें से। फॉस्फोरस एंड एकोनाइट, नहीं फॉस्फोरस एंड एकोनाइट है ना मैम रीअश्योर्ड में, दूसरा मैम या एकोनाइट एंड फॉस्फोरस दो हैं एकोनाइट एंड रीअश्योर्ड फॉस्फोरस। इजीली में, एंड यस एकोनाइट यस, को स्ट्रॉन्ग रीअश्योरेंस चाहिए होता है उसको। अभी पीछे हमारा एचएचएफ का जो सेमिनार हुआ था उसी में मैंने सुना था कि एकोनाइट को बहुत स्ट्रॉन्ग रीअश्योरेंस चाहिए, उसको बार बार थोड़ा प्रेशराइज करके रीअश्योर करना पड़ता है। और फॉस्फोरस जैसे उसका एंगर अपीज इजीली है, ऐसी रीअश्योरेंस भी थोड़ा सा ही देने से वो श्योर हो जाता है और मतलब रिलैक्स्ड हो जाता है कि अच्छा मैं ठीक हो जाऊंगा। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई अपना फॉस्फोरस का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? फॉस्फोरस के, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस चाइल्ड। इनकी मेमोरी जो होती है वो भी बहुत एक्टिव होती है ना। यस यस, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, अलर्ट होते हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया ना, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, स्टडीइंग इन, एब्सेंट माइंडेड भी होता है फॉस्फोरस। सो डोंट, सो फिक्स मत करना। हाँ हमें होता है इंटेलिजेंट, अलर्ट, आंसरिंग क्विकली, फटाफट आंसर करेगा आपके सवाल, उल्टा पेरेंट्स को रोकेगा, मैं आंसर करूंगा एज आई जस्ट नरेटेड, बट कॉन्सेंट्रेट, पढ़ाई भी नहीं करता है, ऐसा भी है, और भूल जाता है, ये भी है, फोकस नहीं है, बहुत बहुत कॉमन है। ये शेड्स भी ध्यान में रखना, जहन में रखना। इसीलिए मेरे को तो व्हाट आई फील इज कि ऑफ कोर्स मटेरिया मेडिका इज इंपॉर्टेंट, बट रेपर्टरी इज द वन व्हिच मेक्स अस अनप्रेजुडिस्ड, कि यही एक चीज है, ऐसा नहीं है। उस ड्रग में बहुत सारे शेड्स हैं। जी बोलिए। मैम जैसे कुछ पेरेंट्स बोलते हैं जैसे गर्ल बेबी के लिए कि ना इसको ना रेडी होना बहुत पसंद है, इसको मेकअप करना बहुत पसंद रहता है, और अगर मैं भी जैसे तैयार हो जाऊं तो ये बोलती है मेरे को भी ऐसे मेकअप करो, सुंदर दिखना, लाइक वो चीज भी फॉस्फोरस में होती है ना मैग्नी। यस यस, कॉकेटिश टू मच भी होते हैं, और सेकेंडली जब बच्चा किसी को कॉपी कर रहा है ना, तो वो इम्प्रेशनेबल है, उस पर इम्प्रेशन पड़ रहा है कि मैं भी सुंदर बनूं, और कॉकेटिश तो होते हैं ये भी, मतलब दे वांट टू ड्रेस ब्यूटीफुली, अच्छे से कपड़े पहनना, अच्छा से तैयार होना, एक्साइटमेंट है, वो बहुत खुश होता है कहीं तैयार होके, मतलब जाना है, ये नहीं कि चलो भाई निकलो, उसको होगा मैं तैयार हूँगा, फिर हम क्या करेंगे मम्मा, फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस। सबसे बड़ी चीज जो फॉस्फोरस है, अगर आपको आज विच शुड बी अ टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन वाज एक्साइटमेंट, कि एक्साइटमेंट होती है फॉस्फोरस को, वो बहुत खुश होता है, और यही एक्साइटमेंट उसको बीमार भी कर सकती है समटाइम्स, जब उसके बर्थडे वाले दिन या बर्थडे वाले दिन के बाद, मतलब बर्थडे, कोई भी इवेंट हो, ये ही कैन फॉल इल बिकॉज ऑफ दिस। नहीं मैम, बहुत ही क्लियर, बहुत ही मस्त था, बहुत अच्छा। थैंक यू। आई वुड अगेन थैंक my friend and my study mate Dr. Namita Khatana. She really helped me in this case, क्योंकि मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था कि पजलिला फेल होती जा रही है, तो मैंने फिर जो भी टोटलिटी ली और उनसे कंसल्ट किया, एंड शी सेड नहीं मैम आप सही चल रहे हो, इसी रास्ते पे चलते रहो। एंड 200 से, क्योंकि 200 के बाद भी बच्चे को क्रोसिन तो देनी पड़ ही रही थी, एंड देन 1M डिड मैजिक, 1M से बिल्कुल मैजिक हो गया। अशोक सर आप हैं यहाँ पर? हाँ मैडम। सर कंक्लूड करें, हो गया मेरा, मैंने जो जितना शेयर करना था कर दिया, बाकी मैं जो पीपीटी थी वो शेयर कर दूंगी ग्रुप में। जी, फास्फोरस के बारे में मैं एक चीज बता दूं कि फास्फोरस का काम कभी नहीं रुकता। वो जो ब्रदरहुड सेंसेशन है ना उसका, तो कहीं वो परेशान होगा, कहीं वो उसका बिजनेस रुकेगा, तो कोई ना कोई आके उसकी हेल्प कर जाएगा, वो किसी न किसी से हेल्प ले लेगा, क्योंकि जो भी उसका आईपीआर है उस तरफ से कैसा रहता है, ब्रदरहुड सेंसेशन करके सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखता है। तो बाकी मेडिसिन के काम अटकेंगे, रुकेंगे, तो आईपीआर उसकी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन ये बंदा ऐसा है कि इसका कोई काम रुकेगा तो कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई ना कोई आके इसकी हेल्प करके जाता है, और इसका काम नहीं रुकता। और जो आपने बोला कि
मम्मी जब पापा सामने आए तो पापा से अटैच हो गया, मम्मी सामने आई तो मम्मी से अटैच हो गया। तो इसको चंद्रा सर ने हमें समझाया था, ये एमोरसनेस है उसका, जिसको हम एमोरसनेस हमेशा हम सेक्सुअली जोड़ते हैं, बिल्कुल मत जोड़िए। फास्फोरस के सामने मम्मी आई उनसे अटैच हो जाएगा, पापा आए उनसे अटैच, जहां उसका बेनिफिट हो रहा है वहां से वो चिपक जाता है, उससे वो मजे लेने लगता है। यही उसका एमोरसनेस है, और यही चीज उसको बाद में जाके मॉर्बिड करती। किसी का नहीं हो पाए ना, किसी एक का तो होके रहे तू, या तो मम्मी का होके रहे या पापा का होके रहे, तो वो किसी एक का होके, सबका होके रहने के चक्कर में वो एक दिन किसी का नहीं हो पाता। फास्फोरस की ये एंडिंग जाती है जब, उसकी हम अब जर्नी पढ़ेंगे तो लास्ट में हमें ये मिलेगा कि वो किसी का नहीं हो पाया, क्योंकि वो सबको प्यार बांटता रहा, बांटते 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 ये हुआ कि अकेला हो गया, अपना नहीं बन पाया, अकेला हो गया। तो सर वही जो आप कहते हैं ना कि वो हर किसी से हेल्प लेता है, इसमें रूब्रिक दिया है बोरोइंग फ्रॉम एवरीवन। और जो लास्ट स्टेज है डिल्यूजन, ही इज ऑन अ डिस्टेंट आइलैंड, मतलब मैं अकेला आइलैंड में रह गया, दैट इज द फाइनल स्टेज। यही उसकी फाइनल स्टेज है। जी जी जी, थैंक यू सर। मैं भी यहाँ पर आज बैठी हूँ, आप ही की प्रेरणा से बैठी हूँ। हमने कभी सोचा नहीं था इतने कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूंगी, बट यू मोटिवेट अस। आपको मैं पढ़ाते भी हैं, हमें सिखाते भी हैं और मोटिवेट भी करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आप सब ने बहुत अच्छे से एनालाइज किया। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप पार्टिसिपेट करते हैं तो और तभी हमें समझ आता है कि हमें और केस शेयर करना चाहिए। थैंक यू फॉर एनकरेजिंग।